गुड इवनिंग, कैसे सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। इसका मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा। मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। हम लोगों ने चैप्टर देखा था वो, जिसमें आयुर्वेदिक था, सिद्धा था, होम्योपैथ था। तो उसी के नीचे आप देखेंगे ना, तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं उसका जो फॉर्मुलेशन रहता है वो कैसे हम लोग बनाते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। मेथड्स और प्रिपरेशंस ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। क्लियर? देखो, इसमें से कौन कौन सा आता है वो सब देखो। पहला जो है उसका नाम है अरिस्टा। पहला जो है उसका नाम है अरिस्टा। जो दूसरा है, दूसरे का नाम है असावा। और तीसरा आता है गुटिका। और तीसरा गुटिका हो गया। उसके बाद तैला। और फिफ्थ वन जो आता है हमारा चूर्णा। फिफ्थ वन आता है चूर्णा। और सिक्स वन है हमारा लिहया। और सेवेंथ वन हमारा भस्मा। सेवेंथ वन क्या हमारा भस्मा। अरिष्टा, असावा, गुटिका, तैला, चूर्णा और लिहया। क्लियर? और लास्ट हमारा भस्मा है। देखो, जो हमारा सबसे पहला फर्स्ट वन होता है जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन मेडिसिन जो होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जो होता है, उसमें जो हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है उसका ये मतलब होता है कि जो भी हेल्थ केयर के लिए हमको मेडिसिन यूज होती है, जो क्या हो सकता है कि दो चीजें हो सकती है, या तो इंटरनल इंटरनल यूज हो सकता है, दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल यूज। पहला हो सकता है इंटरनल और दूसरा हो सकता है इंटरनल यूज। क्लियर? डायग्नोस किए, डायग्नोस करने के बाद जो भी हमको मिला, जो भी हमको मिला, जैसे डायग्नोस किए हम लोग, इंटरनल कोई भी चीज कर लिए, जैसे स्टमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगा। क्लियर? या स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो एक्सटर्नल तो हमारा स्किन हो गया, लेकिन इंटरनल की बात करें तो हमारे स्टमक हो गया। तो ये जो डिजीज रहेगा, जो डिसऑर्डर्स रहेगा, उसको हम लोग उससे बचने के लिए जो भी मेडिसिन बनाते हैं, जो आती है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? जो सबसे फर्स्ट वन हमारा आता है उसका नाम है अरिस्टा। जो सबसे फर्स्ट वन है उसका नाम है अरिस्टा। सबसे पहले अरिस्टा को देख लेते हैं। अरिस्टा, देखो, जो अरिस्टा क्या होता है, ये लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होता है। और प्रिपेयर करते हैं इसको फर्मेंटेशन से। इसका अगर डेफिनेशन बोल के, इट इज लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन prepared by prepared by fermentation। ये लिक्विड प्रिपरेशन होता है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होता है। और प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं हम लोग इसको, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ये होता है जिससे कोई भी चीज को हम लोग लिए, उसको सामान को रख दिए, उसको रख दिए, रखने के बाद ना, जैसे कुछ टाइम बाद, 1 महीने 2 महीने बाद, या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, इसको रखने के बाद जो सड़न होती है उसके अंदर, जो उसके अंदर जो सड़न होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। उसी को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्लियर? तो देखो, अब देखो सबसे पहले होता क्या है, अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करूं, प्रिपरेशन की बात करूं, मैं कैसे बनता है, इसका प्रोसेस देख लेते हैं।
जो पाउडर ड्रग रहेगा उसको फर्मेंट करेंगे। उसको क्या करेंगे? फर्मेंट करेंगे वाटर में। किसमें करेंगे? वाटर में। पानी लिए और हनी लिए और उसके बाद क्या करेंगे? इसको एक पॉट रहेगा, पॉट के अंदर क्या करेंगे? इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख देंगे। क्लियर? उसके बाद केप्ट इन पॉट फॉर देखो पाउडर ड्रग लो। पाउडर ड्रग को फर्मेंटेशन के लिए क्या करो? जो पानी लो, जो फर्मेंटेड पानी है उस पानी में हनी डाल दो। हनी डालने के बाद क्या करो? उसको एक पॉट में लंबे समय के लिए क्या करो? रख दो। क्लियर? लंबे समय तक के लिए क्या करो? रख दो। उस मिक्सचर को उस मिक्सचर को क्या करो? एक जब ये हो गया, इसको बाद क्या करो? इसको क्लैरिफाई कर दो। मतलब इसको फिल्टर करते हैं ना, फिल्टर करते हैं मतलब जिसको इसको अलग करते हैं, इसको स्टेन करते हैं। तो स्टेन किससे करेंगे? इसको स्टेन किससे करेंगे? स्टेन थ्रू स्टेन थ्रू मसलिन क्लोथ। स्टेन थ्रू मसलिन क्लोथ। मसलिन क्लोथ के साथ क्या करो? इसको स्टेन कर दो। मसलिन क्लोथ के साथ इसको स्टेन करो। स्टेन कर जब मसलिन क्लोथ का इसको स्टेन करेंगे मतलब अलग करेंगे। अलग करने के बाद क्या हो जाएगा? जो फर्मेंटेड लिक्विड, देखो हम लोग को 2 से 3 चीजें मिलेगी। 2 से 3 चीजें मिलेंगी। जो सबसे पहला चीज मिलेंगी उसका नाम आता है फर्मेंटेड लिक्विड। उसका नाम आता है फर्मेंटेड लिक्विड। फर्मेंटेड लिक्विड। और दूसरा, पहला क्या होता है? फर्मेंटेड लिक्विड। और दूसरा होता है पाउडर वाटर मिलेगा। पाउडर वाटर मिलेगा। उसके बाद उसके बाद क्या मिल जाएगा हमको? जो पाउडर वाटर और जो पाउडर मिलेगा, पाउडर लेकिन हमारा ड्रग रहेगा। और उसके साथ में कुछ वाटर भी मिल जाएगा हम लोगों को। पाउडर ड्रग मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। क्लियर? जो फर्मेंटेड लिक्विड में जिस लिक्विड में रखे थे वो पूरा पानी सा रहेगा, वो हमको मिल गया। फिर जो पाउडर ड्रग था वो मिल गया। क्लियर? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? दो चीजें हमको मिलती है। दो चीजें मिलती है। जो फर्मेंटेड लिक्विड होता है, इस फर्मेंटेड लिक्विड से हमको मिल जाता है अरिस्टा। क्या मिलता है? अरिस्टा। और दूसरा जो पाउडर ड्रग और वाटर के साथ जो रहता है उसको बोलते हैं असावा। क्या बोलते हैं? असावा। और इसी दोनों को क्या करेंगे? डिस्टिलेशन प्रोसेस करेंगे। जब डिस्टिलेशन प्रोसेस कर देंगे, क्या कर देंगे? इसका जब डिस्टिलेशन प्रोसेस करेंगे, डिस्टिलेशन के बाद हमको मिलेगा हमारा जो अरिस्टा मिलता है, उसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सुरास। क्या बोलते हैं? सुरास। ये जो सुरास होता है, सुरास अगर ऐसे नॉर्मली आपको देखो पता रहेगा, जो अल्कोहल होता है, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुरास। अल्कोहल क्या बोलते हैं? सुरास। अल्कोहल हो गया, वाइन हो गया, ये सब चीजें ना क्या होती है? बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं, तब जाके वो सड़ती है। सड़ने के बाद जो चीजें बनती है उसी को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। उसी के प्रोसेस को हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। क्लियर? उसी को प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। क्लियर? देखो इसीलिए क्या होता है कि ये सब जो प्रोसेस होता है, अल्कोहल, वाइन जो रहती है, जितना जितना लंबे टाइम तक आप रखोगे, जितना लंबे टाइम तक ये सड़ेगा, जितना लंबे टाइम तक इसका फर्मेंटेशन होगा, उतना ज्यादा ये प्योर, उतना ज्यादा ये कॉस्टली मिलता है। अगर कम टाइम के लिए अगर रखे रहोगे तो वो वाइन जो रहती है वो सस्ती रहेगी। और जितना सालों साल उसको फर्मेंटेशन के लिए रखे रहेंगे तो उसका जो क्वालिटी रहेगा, उसका जो डिमांड रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल वाइन रहता है उसकी। क्लियर? क्लियर? अब देखो जो कलर होता है, जो अगर समझ लो जो अरिस्टा है, अरिस्टा कुछ इसका जैसे कैसे हमको पता चलेगा? तो अगर मैं कलर की बात करूं तो इसका कलर बेसिकली कैसा होता है? इसका जो कलर
जो कलर बेसिकली कैसा रहेगा, ब्लैक हो सकता है और डार्क ब्राउन भी हो सकता है, डार्क डार्क ब्राउन भी हो सकता है। क्लियर। और अगर ऑर्डर बोलते हैं तो ऑर्डर कैसा होता है, एरोमेटिक, मतलब पूरा एकदम एरिया में ही पूरा वो फैला हुआ रहता है। ऑर्डर कैसा हो गया, एरोमेटिक। क्लियर। क्लियर। अब पीएच की अगर बात किया जाए, पीएच की अगर बात किया जाए तो इसका पीएच रहता है 3.82 तक लगभग रहता है, 3.82 तक रहता है। क्लियर। ये हमारा पूरा था अरिस्टा। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, हमारा असावा। पहला हम लोग अरिस्टा हो गया। अरिस्टा में हमको क्या मिल रहा है, अल्कोहल या वाइन मिलता है, जिसको सुरास बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग, इस जो प्रोसेस होता है हमको अल्कोहल मिलना, वाइन मिलने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अरिस्टा। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं असावा। दूसरा हो गया असावा। असावा क्या होता है, असावा एक ना लिक्विड ये भी होता है, ये भी एक लिक्विड होता है, जिसको क्या करते हैं, इसको भी फर्मेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसको भी फर्मेंटेशन करते हैं। और किसके सोल्यूशन में, शुगर के सोल्यूशन में। इसको फर्मेंटेशन विथ, फर्मेंटेशन विथ शुगर, शुगर के साथ क्या करते हैं, इसका फर्मेंटेशन करते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर मेथड की बात करूं, इसका प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। देखो, हमको ना जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा में सिर्फ क्या पूछा जाता है पता है, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसका प्रोसेस लिखना पड़ता है या प्रिपरेशन लिखना पड़ता है। स्टैंडर्डाइजेशन जो ये सब चीजें होती है, वो सब डिग्री जब पूछा जाएगा तो उसमें रहेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको देखना है डिप्लोमा का, तो डिप्लोमा के अंदर सिर्फ प्रिपरेशन या प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी नया सिलेबस है। पहले के सिलेबस में था, बट अभी न्यू के सिलेबस में सिर्फ आपको प्रिपरेशन या प्रोसेस इसको देखना पड़ता है। क्लियर। देखो होता क्या है कि इसमें 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 क्या होता है कि वाटर लेते हैं, वाटर के साथ में ऐड करते हैं शुगर को, और उसके साथ में ऐड करते हैं हनी। वाटर, वाटर, शुगर और हनी, वाटर, शुगर और हनी, ये तीनों का क्या करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे। मिक्सचर बनाने के बाद इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। मिक्सचर बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको बॉयल करेंगे। जैसे बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद एक पॉट रहेगा, एक पॉट रहेगा, उसके अंदर क्या करेंगे, पोर कर देंगे, पोर इन पॉट। क्लियर। जैसे उसके अंदर पॉट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, पोर किए, पोर के उसके अंदर डाले, डालने के बाद क्या हो जाएगा, जो फाइन, और उसमें क्या ऐड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे फाइन जो पाउडर रहेगा, वो उसको ऐड कर देंगे, ड्रग पाउडर जो रहेगा उसको ऐड कर देंगे। क्लियर। जब उसके साथ एक पॉट में रख दिए, पॉट में रखने के बाद, पॉट में रखने के बाद क्या करेंगे, उसको पैक कर देंगे, उसको पैक कर दिए। पैक करने के बाद उसको रख देंगे फर्मेंटेशन, पैक्ड एंड केप्ट फॉर फर्मेंटेशन। क्लियर। उसको पैक किए, पैक करने के बाद उसको फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। और कुछ दिन बाद, और कुछ दिन बाद क्या करेंगे, उस जो फिल्टर, उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर से बॉयल कर देंगे। देखो जो हम लोग अभी फर्मेंटेशन किए, फर्मेंटेशन करने के बाद उसको फिल्टर करेंगे। जो फिल्टर किए, यही फिल्ट्रेशन हमारा होता है असावा, यही फिल्ट्रेशन हमारा होता है असावा। लेकिन इस फिल्टर को क्या करते हैं हम लोग, फिर से इसको क्या करते हैं कि हम लोग बॉयल कर देते हैं। तो क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं, बॉयल किए। बॉयल इसलिए करते हैं, बॉयल इसलिए करते हैं कि ये जो जो हमको प्रोडक्ट मिला है, जो हम फिल्टर किए हैं, जो प्रोडक्ट मिला है, वो फिर से क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए, हमारा फर्मेंटेशन में चला जाए। अवॉइड फॉर
fermentation, avoid for fermentation, avoid for fermentation. क्लियर? देखो इतना इतना समझ में आ गया। देखो क्या होता है कि वाटर लिए, शुगर लिए और हनी लिए, सबको लेके क्या कर देंगे, इसको बॉईल कर दिए। जैसे बॉईल कर देंगे, बॉईल करने के बाद इसको एक पॉट रहेगा, पॉट के अंदर पोर कर देंगे। उसके बाद ड्रग ऐड करते, ड्रग ऐड करके उसके बाद क्या करेंगे, उसको पैक करके रख देंगे। पैक किए उसके बाद वो फर्मेंटेशन, उसको बहुत दिनों तक कीप इट फॉर सेवेरल डेज, कुछ दिनों के लिए उसको रख दिए। रखने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे वो सड़ जाएगा, सड़ने के बाद उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उसको बॉईल कर देते हैं। बॉईल इसलिए करते हैं कि फर्मेंटेशन फिर से ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, उसको बॉईल कर देते हैं। जो ये मिलता है, अगर समझो ये जो फिल्टर प्रोडक्ट हमको मिला है, क्योंकि हम लोगों ने असावा में, हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, उसको बोलते हैं मधु, मधु, रुको मैं इधर लिखता हूँ, फिल्टर प्रोडक्ट सच एज, कौन कौन सा रहता है, एक तो होता है मधु, मधु कसावा, क्लियर। और दूसरा होता है हमारा वसा, वसा का वासा, देखो वसा का सवा, क्लियर। ये दोनों चीज मिलता है। और भी बहुत सारा है, लेकिन फॉर एग्जांपल इतना मधु का सवा और वसा का सवा, इसका थोड़ा नाम बहुत उटपटांग है, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? उसके बाद हमारा तीसरा आता है, स्टैंडर्डाइजेशन देखने की जरूरत हमको नहीं है। उसके बाद हमारा आता है तीसरा वाला, दो हमारा हो गया। उसके बाद आता है गुटिका, उसके बाद क्या आता है, गुटिका। ये गुटिका है। गुटिका क्या होता है, एक सॉलिड प्रिपरेशन होता है। इट इज अ सॉलिड प्रिपरेशन, इट इज अ सॉलिड, इट इज अ सॉलिड प्रिपरेशन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। ये सॉलिड प्रिपरेशन होता है और अवेलेबल होता है पिल्स के फॉर्म में, मतलब एक टैब, गोली के जैसा रहता है, एक गोली के जैसा, ऐसा छोटी 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 जैसा गोली ऐसा रहता है। तो ये इस फॉर्म में रहता है, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये होता है गुटिका। क्लियर? और जो गुटिका होता है, गुटिका को हमेशा प्रिपेयर करते किससे, दो चीजों से प्रिपेयर करते हैं, दो चीजें से प्रिपेयर करते हैं मेनली। जो ये देखो, एक चीज हो गई हमारी वेजिटेबल्स, एक हो गए वेजिटेबल्स, और दूसरा हो गया एनिमल सोर्स, दूसरा हो गया एनिमल सोर्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल सोर्स। ये दोनों चीजों से क्या होता है, इसको इसको कलेक्ट करते हैं, इसी चीज से क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर? देखो, देखो हो सकता है या तो वेजिटेबल से ही बन जाए, या तो एनिमल सोर्स से बन जाए, या तो वेजिटेबल और एनिमल सोर्स दोनों को मिला के बनाना पड़े, या तो वेजिटेबल सोर्स या तो एनिमल सोर्स, या तो दोनों को मिला के बनाना पड़े, ये भी चांसेस होता है। क्लियर? देखो, अब अगर कैसे बनता है, हम लोग प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन कैसे बनता है गुटिका, गुटिका प्रोसेस का देख लेते हैं। क्या होता है कि हमको रिक्वायर्ड अमाउंट जो भी रहेगा, जो भी हमारा जो ड्रग रहेगा, जो भी हमारा ड्रग रहेगा, उसको रिक्वायर्ड अमाउंट में ले लेंगे, जितना हमको चाहिए, 50 ग्राम, 10 ग्राम, जितना मतलब बनाना है, कितना अमाउंट का बनाना है, वो ये रिक्वायर्ड अमाउंट ले लेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट। क्लियर? रिक्वायर्ड अमाउंट में इंग्रेडिएंट ले लिए, उसको वे कर लिए अच्छे से। क्लियर? वे करने के बाद क्या करेंगे, उस पाउडर को
उस पाउडर को, जो पाउडर रहेगा उसको सीव कर देंगे, पाउडर उसको मेक इट पाउडर, मेक इट पाउडर एंड पाउडर एंड सीव्ड। मतलब जो हमारे घर में जो छलनी होती है देखे रहोगे, जिसके अंदर मम्मी अम्मी लोग जब आटा उटा रखती हैं तो उसको वो सीव करती है, निकालती है, मतलब जो भी बड़ा पार्टिकल्स रहेगा उसको निकालती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सीव बोलते हैं। तो उसके अंदर जो भी बड़ा पार्टिकल्स रहेगा उसको निकाल देंगे। क्लियर। वो जो पाउडर रहेगा, जो पाउडर रहेगा उसको क्या करेंगे, होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे। उसको क्या करेंगे, होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे। मतलब क्या करेंगे, मोटार और पिस्टल होता है जो देखो वैद्य लोग पहले क्या करते थे, मोटार पिस्टल रखे रहते थे, ये मोटार पिस्टल था। तो इसमें क्या करते थे, एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमाते रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमाते हैं, इसको बोलते हैं होमोजीनस। एक ही डायरेक्शन में इसको घुमा के घुमा के घुमा के पूरा क्या करेंगे, इसको मिक्स करते हैं। तो मिक्स्ड मिक्स्ड विथ homogeneous mixed with homogeneous mixture help of, लिख सकते हेल्प ऑफ मोर्टार पिस्टल। मोटार पिस्टल के साथ क्या करेंगे, इसको होमोजीनस के फॉर्म में क्या करेंगे, इसको मिक्स करते हैं। क्लियर। मिक्स कर दिए, मिक्स कर दिए जो भी, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, फिर जो भी हमको फ्लेवरिंग एजेंट चाहिए, जो भी फ्लेवरिंग एजेंट चाहिए उसको हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद फिर से उसको मिक्स कर देंगे। फ्लेवर मिक्स्ड, नहीं एडेड लिखो, एडेड फ्लेवरिंग एजेंट एंड मिक्स इट वेल। बना कर दिए, उसके बाद अच्छे से क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर दिए, जैसे मिक्स कर दिए, जैसे इसको मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, एक छोटा मतलब टैबलेट टाइप बना देंगे। क्लियर। एक टैबलेट टाइप बना देंगे छोटा छोटा ऐसे, मेक अ स्मॉल पिल्स, स्मॉल पिल्स बना लिए। इस स्मॉल पिल्स को क्या करेंगे, फिर इस स्मॉल पिल को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, स्मॉल पिल को ड्राई करेंगे, ड्राई इन सनलाइट, सनलाइट में रखेंगे तो भी ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, आराम से क्या होता है, क्या होता है, ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद क्या करेंगे, स्टोर इन अ कंटेनर। ऐसा थोड़ा बनाने के लिए लिख सकते हो, स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। क्लियर। स्टोर इन अ टाइट कंटेनर, ऐसा आप लिख सकते हो। क्लियर। अब देखो जो हमको ये पिल्स मिला है, अगर पिल्स की बात करूं, पिल्स था क्या, तो जो एक तो हमारा गुटिका है, गुटिका कौन सा गुटिका हो गया, इसको बोलते हैं मरमा, मरमा गुटिका, मरमा गुटिका। क्लियर। दूसरा हो गया बिलवड़ी गुटिका, दूसरा हो गया बिलवड़ी गुटिका। क्लियर। ये दोनों चीजें हो जाती है। क्लियर। उसके बाद जो हमारा आता है, उसके बाद हमारा आता है चूरना। चूरना देखे रहोगे आप, चूरन ये सब जो गांव में मिलता रहता है, आप देखे रहोगे बच्चे लोग लेके आते हैं, खाते हैं तो जीभ लाल से हो जाती है, तो ये सब जो होता है उसको बोलते हैं चूरना। तो देख लेते हैं चूरना क्या होता है। चूरना, चूरना क्या होता है, ये ना, ये समझ लो कि जो हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है, टैबलेट है सॉलिड फॉर्म में है, एकदम पिल्स के फॉर्म में है, तो उसको चूरन के फॉर्म में बनाना, उसके पाउडर के फॉर्म में बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं, चूरन। पाउडर के फॉर्म में बनाने को हम लोग बोलते हैं चूरन। क्लियर। और इसको किस में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। क्लियर। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो क्या होता है कि देखो, अभी जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब हुआ है, ड्रग प्रिस्क्राइब
जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब हुआ है उसको लिए, क्लियर, उसको लिए, उसको क्या करेंगे, उसको अच्छे से ड्राई तो हुआ ही है क्योंकि बना हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, देखो उसको जो भी ड्रग लिए उसको क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म, मेक इट पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म बनाए, और उसके बाद पास्ड, पास करेंगे किससे, पास करेंगे किससे, अबाउट 80, अबाउट 80 मेश साइज सीव से, क्लियर, पाउडर बना लिए, पाउडर बनाने के बाद उसको पास करेंगे 80 में साइज जो सीव रहता है, मतलब सबका अलग अलग नंबर होता है, 40 होता है, 20 होता है, 10 होता है, जो भी, तो उसके उसके में क्या करेंगे, उससे पास करेंगे, पास करने के बाद जो भी हमको कल मिलता है, जो भी हमको मिलता है उसको क्या करेंगे, एक वेट करेंगे, वेट करने के बाद उसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, जो भी अलग अलग ड्रग है, जो भी कोई पैरासीटामोल है, कोई ये है वो है, तो अलग अलग जो भी ड्रग है, डाइक्लोफिनेक है, उसको समझ लो ले लिए, लेने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको वेट करेंगे, वेट करने के बाद वेट एंड मिक्स्ड टुगेदर, सबके साथ में एक बार मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको फिर स्टोर इन अ, स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर, क्लियर, स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर, क्लियर, देखो अगर मैं बात करूं क्या क्या चीजें होती है स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर, क्या क्या चीज होती है, तो एक तो होता है इलाड़ी, इलाड़ी चूरना, इलाड़ी चूरना, दूसरा होता है त्रिफला, आपने नाम सुना रहेगा, घर में यूज करते भी हैं, त्रिफला चूरना, अरे घर में देखो ना आप, देखो दादाजी अगर घर में रहेंगे, पप्पा लोग भी देखो चूरन खाते रहते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए खाते हैं, तो वही समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें ले लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, मतलब कोई अश्वगंधा ले लिया, कोई कुछ और चीज ले लिए, उसको पूरा एक में मिक्स किए, मिक्स करने के बाद कितना अमाउंट में कितना रहना चाहिए, उसको एक अच्छे से वेट किए, वेट करने के बाद उसको ज़्यादा बड़ा-बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसको सीव कर लिए, सीव करने के बाद उसको मिक्स कर लिए, मिक्स करने के बाद उसको क्या करेंगे, एक डब्बे में रख दिया, बस काम खत्म, ये हमारा चूरन है, क्लियर, अश्वगंधा चूरन वो सब भी आता है, बस यही सब है, उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद आता है लिहया, एक सेकेंड, उसके बाद हमारा आता है लिहया, लेजान, इसको क्या बोलते हैं पता है, जो च्यवनप्राश होता है ना, जो च्यवनप्राश होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिहया, जो च्यवनप्राश होता है उसी को हम लोग लिहया बोलते हैं, क्लियर, अब देखो क्या होता है कि देखो आप अगर नोटिस किए होगे तो देखो उसमें क्या क्या रहता है, जब आप निकाल के देखोगे उसमें रेसे रेसे जैसा भी कुछ रहता है, और मीठा भी लगता है खाने में, और मोस्टली जो रहता है वो हमेशा, ये बहुत चांसेस है कि वो ब्लैक कलर में ही रहेगा, लगभग ब्लैक कलर में रहता है, ब्लैक कलर में होने का रीजन ये होता है कि उसके अंदर ना जगरी यूज करते हैं, उसके अंदर जगरी, जगरी मतलब जो हमारे घर में जो गांव में जो गुड़ रहता है उस गुड़ का यूज करते हैं, इसके लिए वो कैसा ब्लैक में दिखता है, मेन रीजन ये होता है, तो ये समझ लो कि बनाते किसमें, इस सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में तो होता ही है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में होता है, और इसके अंदर ऐड किए रहते हैं जगरी हो गया, मिश्री हो गया, कुछ कुछ और प्रिस्क्राइब जो ड्रग्स रहेंगे वो सब, शुगर्स में ऐसा कुछ, ये सब चीजें क्या करते हैं उसको यूज किए रहते हैं, जिससे ही वो, उसको हम लोग च्यवनप्राश बोलते हैं, जो हमेशा कैसा होता है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है, क्लियर, अब देखो अगर मैं बात करूं इसका प्रोसेस कैसा होता है, इसका प्रोसेस कैसा होता है, सबसे पहला क्या होता है, पाउडर ड्रग रहेगा, पाउडर ड्रग रहेगा, पाउडर ड्रग रहेगा, पाउडर में ड्रग में क्या कर देंगे,
क्या करेंगे कि एक लिक्विड रहेगा, उस लिक्विड में शुगर ऐड कर देंगे। शुगर इज dissolved well इन लिक्विड। लिक्विड रहेगा, उसके अंदर क्या करेंगे, शुगर को अच्छे से मिक्स कर देंगे कि उसका जो सॉलिड सॉलिड पार्ट्स रहता है वो नहीं रहे, एकदम पानी जैसा हो जाए, एकदम पानी जैसा हो जाए। क्लियर। फिर सोल्यूशन को क्या करेंगे, उसको बॉईल करेंगे। क्लियर। उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉइल्ड सोल्यूशन आर बॉइल्ड। क्लियर। उसको क्या करेंगे, बॉईल किए। बॉईल करने में मतलब इतना ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे कि खराब हो जाए, उसका थोड़ा सा हल्का हल्का, जैसे उसमें थोड़ा थोड़ा बॉईल हो जाए, उसके फदका ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा कुछ आने लगे समथिंग, तो उसको बस बंद कर दो। क्लियर। जो उसके बाद क्या करते हैं कि जो पाउडर ड्रग रहेगा उसको ऐड करेंगे और उसको कंटिन्यूसली क्या करेंगे, उसको मिक्स करते रहेंगे। जो पाउडर ड्रग रहेगा, ऐड पाउडर ड्रग। पाउडर ड्रग को ऐड किए, उसके बाद क्या करेंगे, स्टर करते रहेंगे। उसको क्या करेंगे, स्टर करते रहेंगे कंटिन्यूसली। स्टर इन होमोजीनस होमोजीनस। क्लियर। होमोजेनस मतलब एक ही साइड में ऐसे राउंड 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 उसको मिक्स करते रहेंगे। क्लियर। देखो क्या लिए, पाउडर ड्रग लिए, फिर शुगर को एक लिक्विड में उसको पूरा लिक्विड बना लिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसको बॉईल कर दिए, बॉईल किए। बॉईल करने के बाद उसमें जो और बाकी जो ड्रग रहेगा उसको ऐड करेंगे, उसको फिर होमोजीनस फॉर्म में क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे। क्लियर। उसके बाद मिक्स करने के बाद इसमें जो भी कुछ ऑयल्स यूज करना है, जो भी कुछ ऑयल्स हो गया या घी हो गया, वो सब कुछ भी चीज़ें ऐड करना है उसको या ऐड करेंगे। ऐड ऑयल एंड मिक्स्ड वेल। मिक्स कर दिए। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर मधु ऐड कर देंगे। इसके अंदर मधु ऐड, मधु। क्लियर। ये हो गया। ये हमारा ये हमारा पूरा प्रोसेस है च्यवनप्राश बनाने का। क्लियर। क्लियर। अब बहुत सारा ऐसे च्यवनप्राश आता रहेगा, आपने देखा रहेगा। ऐसा अगर बोलेंगे तो सुरना व लेखा बोलते हैं। फिर अरस्का, अरस्का व लेखा ऐसे नाम उसका है। क्लियर। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम आते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा भीष्मा। उसके बाद आता है भीष्मा, जिसको भस्म बोलते हैं। सही, भस्म बोलते हैं। भस्म क्या होता है कि देखो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। देखो तंत्र मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। तंत्र मंत्र जब करते हैं तो उसी टाइम पे देखो, जो बाबा वो लोग ऐसे भभूत बना के दे देते हैं, बोलते हैं ना गाँव में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं, भस्म। ये ऑप्टेन किससे किससे होता है, ऑप्टेन, ऑप्टेन फ्रॉम किससे किससे होता है, एक तो हो गया मेटल, एक तो हो गया मेटल। दूसरा फॉर्म ये हो जाएगा मिनरल्स, दूसरा हो जाएगा मिनरल्स। और तीसरा फॉर्म हो जाएगा मरीन। और लास्ट वन एक और फॉर्म जो होता है एनिमल्स। क्लियर। देखो क्या होता है कि इसको ना हीट करते हैं, जो भी चीजें, इतना चीजें हैं, इस चीजों को क्या करते हैं, एक टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद इसको ना क्या कर देंगे, इसको एकदम जला के राख जैसा कर देते हैं, जला के राख जैसा कर देंगे। तो उसी से जो हमको मिलता है उसी को बोलते हैं भस्म। उसे क्या बोलते हैं, भस्म। क्लियर। और अगर बात करूं, देखो दो टाइप के देखो भस्म होते हैं। एक होता है समन्या और दूसरा होता है विशेषा। पहला होता है समन्या और दूसरा होता है विशेषा। जो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ मेटल्स हो गया या मिनरल्स एजेंट हो गए, इनको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। बहुत सारे लार्ज अमाउंट अगर रहेगा तो कंडीशंस होती है, पता है।
तो क्या कर देंगे इसको ना एक देखो दो चीजें होती है, वो नाम लिखता हूँ मैं पहले। सामान्य एंड दूसरा होता है विशेषा। सामान्य एंड विशेषा। हेलो, देखो तो 5 में आऊंगा। सामान्य एंड विशेषा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये देखो ये वाला जो होता है इसके अंदर हमेशा मिनरल या फिर मेटल, ये दो चीजें को याद यूज करते हैं। क्लियर। इसको क्या करते हैं एक टेम्परेचर पे हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसको जो हमको मिलता है उसी को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। क्लियर। इसमें लेकिन ना यूज करते टाइम क्या होता है एक थिन शीट लेते हैं, थिन शीट लेते हैं, उस थिन शीट के ऊपर क्या करते हैं हम लोग हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो भी टॉक्सिन्स रहेगा, जो भी टॉक्सिन्स रहेगा उसको क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। तो जो हमको कलेक्ट होता है, जो हमको मिलता है उसी को बोलते हैं सामान्य। क्लियर। और विशेषा ये होता है कि इसमें ना प्यूरिफाई करते हैं, जो मेटल्स रहेगा वो मिनरल्स रहेगा उसके थ्रू क्या करेंगे प्यूरिफाई करेंगे, इसको हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे, जो ड्रग्स रहेगा उसको हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसको थिन शीट रहेगा, थिन शीट के ऊपर ऐसे रखे हैं, इसको हीट किए, हीट करने के बाद जो टॉक्सिन्स रहेगा वो क्या करेगा वो हट जाएगा, मर जाएगा। क्लियर। और इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि इसको प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई कैसे करेंगे कि हीट तो करते ही है लेकिन डायरेक्टली इसको लिक्विड फॉर्म, ऐसा लिक्विड ऐसा रहेगा उसके अंदर डायरेक्टली इसको डाल के इसको हीट करते हैं, जो हमको कलेक्ट हो जाएगा। इसमें भी मिनरल्स और मेटल्स यूज करते हैं लेकिन इसमें एक प्लेन जो थीन शीट रहती है उसका यूज करते हैं, इसको डायरेक्टली लिक्विड पार्ट्स रहेगा उसके अंदर इंसर्ट करके बना लेते हैं। क्लियर। और अगर एग्जाम्पल के लिए बात करूं मैं क्या क्या एग्जाम्पल होता है, तो एक तो हो गया हमारा, एक तो हमारा हो गया मुक्ता, मुक्ता भस्म हो गया। क्लियर पहला। और दूसरा अगर बात करूं तो गोडंती हो गया, गोडंती। क्लियर। ये दो चीजें हो गई। क्लियर। उसके बाद हमारा लास्ट है, लास्ट हमारा होता है तैला। ये लास्ट हमारा है, उसके बाद हमारा पूरा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कैसे होता है पूरा हम लोग देख लेंगे। लास्ट कौन सा तैला। इसमें क्या होता है कि ये देखो इसको ना स्नेहा कल्फा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको स्नेहा कल्फा। और इसको प्रिपेयर करते हैं जब जो कुकिंग ऑयल रहता है, जो कुकिंग ऑयल रहता है उसके उसी से हम लोग क्या करते हैं इसको क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। क्लियर। देखो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ क्या क्या यूज क्या क्या होता है एग्जाम्पल, जो कुकिंग ऑयल था उसी से बनाते हैं। इसको होता है ब्राह्मी, एक होता है ब्राह्मी, तैला, दूसरा हमारा हो गया असाना, बिलवाड़ी, तैला। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या हो गया एक और नाम है मंजिस थाड़ी, मंजिस थाड़ी, तैला। क्लियर। ये तीन चीजें होती है। क्लियर। देखो अगर मैं एक चीज की अगर बात करूं, देखो ये वाला जो एक एक की अगर बात करूं, देखो एक एग्जांपल अगर मैं समझो एग्जांपल ले लेता हूं कि किसी एक के बारे में अगर मैं बता दूं कि क्या यूज होता है। जैसे अभी इसका घर में देखे रहोगे यूज भी करते हैं असरन बिलवाड़ी। इसका यूज क्या होता है पता है, इसका यूज ना जब मसाज करते हैं, यूज जब मसाज करते हैं तो मसाज में इसको यूज करते हैं। और इसको जब अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल सरफेस पे तो जो स्किन के कुछ डिजीज होता है, स्किन का कुछ डिजीज रहेगा या तो एक्जेमा भी रहेगा
या तो एक्जिमा भी रहता है, उसमें भी क्या होता है, ये बहुत आराम देता है। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया पूरा टैला का। और प्रिपरेशन क्या, वो वही चीज लेके घर में ऐसा यूज करने लगे खुद से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैला बोलते हैं। क्लियर? एक हम लोग एग्जाम्पल देख ले ऐसे, वैसे सबका एग्जाम्पल है, उतना ज़्यादा वो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, वैसे लिख दोगे तो भी चलेगा। क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।